कावड़ मार्गों पर होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान के अभियान से खलबली मचा देने वाले योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर ने अब शिव भक्तों से कावड़ियों से एक नई अपील कर डाली। अपील ये कि कावड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कावड़ ना खरीदे, खासतौर पर हरिद्वार से, क्योंकि वो खंडित कावड़ होती है। क्या हरिद्वार पहुंचे कावड़ियों का भी यही सोचना है? इसका रियलिटी चेक करने जी न्यूज की टीम हरिद्वार पहुंची तो वहां पर क्या पाया आपको दिखाते हैं। पहले चेकिंग अभियान, अब कावड़ बनाने पर घमासान। शिव भक्तों को पसंद है भाईजान की कावड़। हरिद्वार से जी न्यूज का रियलिटी चेक। कावड़ रूट पर लगातार होटल्स और ढाबों की पहचान और उनकी जांच को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि स्वामी यशवीर महाराज ने एक और विवाद को जन्म दिया है। यशवीर महाराज ने कावड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कावड़ न खरीदें। दरअसल हरिद्वार के कई इलाकों में मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम परिवार कावड़ बनाते हैं। बहादुराबाद और लक्सर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो सालों से या कहें कि दशकों से कावड़ बनाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर के इंदिरा नगर कॉलोनी में मोहम्मद नियाज हैं जो काफ़ी समय से कावड़ को तैयार कर रहे हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी इस पूरे काम में लगे हैं। एक तरह से ये पुश्तैनी काम है और वो जो तस्वीर है ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे कावड़ तैयार हो रही है। कावड़ तो बेसिकली अभी मान लो 30 से 40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे बनाते हुए। और जो इसका बेस रहता है, सबसे पहले तो बांस आता है, फिर इसकी चिराई वगैरह होती है, तब जाके इसका आगे का प्रोसेस चालू होता है। अब उन्हें लेकर ही यशवीर महाराज अपील कर रहे हैं कि कावड़ ले जाने वाले श्रद्धालु इन मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कावड़ न खरीदें, खासतौर पर हरिद्वार से, क्योंकि वो खंडित कावड़ होती है। सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है। इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं, तो इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। कावड़ बनाने का अपना ही सामान अपने घर से लेकर के जाए या एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन या 2 लोटे लेकर के जाए और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल उन कनस्तरी या लोटों में लेकर के अपने डंडे में बांध करके और कावड़ की तरह लेकर के आए। यशवीर महाराज की अपील के बाद जी न्यूज की टीम कावड़ियों से पूरा सच जानने के लिए हरिद्वार पहुंची। ये तो बेकार की बातें हैं, लोग एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में मुसलमान भी कावड़ बना रहे हैं, वो भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अब जो है बैत का काम आ गया, इसमें मुसलमानों का काम ही खत्म हो गया। ये कलकत्ता से बैत आ रही है, कल से आ रहे हैं, तो ये हिंदू ही इसको आगे बढ़ा। ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसका कितना असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हमने कावड़ियों से जाना कि यशवीर महाराज की अपील के बाद उनका रुख क्या है, तो क्या कहा गया सुनिए। सनातन धर्म से उनसे बदलवाओगे वो अच्छा रहता है कि मुसलमानों से काम करवाओगे वो अच्छा है क्या? ये अच्छा है। तो इस तरह के बयानों को आप सही मानते हैं? क्यों सही मानते हैं? अपना सही मानते हैं ना। अपने जब सही मानेंगे तो अब अच्छा रहेगा। जो अपना सनातन धर्म है अपना से काम करवाओ, क्यों दूसरे से काम करवाओगे? इतना ही नहीं, जो लोग कावड़ बांध रहे हैं, जो लोग कावड़ बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू से ही कावड़ बनवाए। पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो उनसे बनवानी चाहिए काम, हिंदू से बनवानी चाहिए काम, तब कांवर बांधते हैं। बाकी अगर मतलब यहाँ पे इस तरह के लोग हैं क्या? हाँ, बहुत होते हैं। अपने इस रियलिटी चेक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कावड़ कितनी तरह की होती है। कुल मिलाकर 7 तरह की कावड़ होती है।
एक सामान्य कांवड़ जो बांस के डंडे में 2 बर्तनों को लटकाकर बनाई जाती है, कंधे पर रखकर श्रद्धालु इसे पैदल चलते हैं। दूसरी तरह की कांवड़ होती है श्रृंगार कांवड़। यह सजावटी कांवड़ होती है और इसे झांकी की तरह सजाया जाता है। तीसरी तरह की कांवड़ होती है डाक कांवड़, जिसमें कांवड़िए बिना रुके यात्रा करते हैं और रास्ते में बिल्कुल भी आराम नहीं करते। चौथी तरह की कांवड़ होती है खड़ी कांवड़, जहां बांस की छड़ी सीधी खड़ी होती है और बर्तन छड़ी के ऊपरी सिरे पर लगे होते हैं। पांचवी तरह की कांवड़ होती है झूला कांवड़, जहां बांस की छड़ी पर झूलते हुए बर्तन नजर आते हैं और विशेष तौर पर यह बच्चों के लिए बनती है। छठी तरह की कांवड़ है बैठकी कांवड़, जहां जमीन पर रखकर आराम भी किया जाता है और जो लंबी यात्रा नहीं कर पाते उन श्रद्धालुओं के लिए बैठकी कांवड़ होती है। और सातवीं तरह की कांवड़ है पदयात्रा कांवड़। बगैर किसी सजावट के गंगा जल को लेकर इसमें पदयात्रा होती है, चलते हैं और बड़े ही सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक प्रकार की यह पदयात्रा कांवड़ होती है। जी न्यूज ने कांवड़ियों से भी जाना कि खड़ी कांवड़, झूला कांवड़ का महत्व क्या होता है। झूला कावड़ ये अलग कावड़ होती है, क्या महत्व होता है इसका, एक बार बोले समझाइए। वो तो उसमें ज्यादा जल जाता है, इसमें कम जाता है। जल, गंगा जल जो इसके अंदर है वो इसमें कम होता है। हाँ, झूले कावड़ में। कहाँ तक जाएंगे आप? हम राजस्थान अलवर जिले में। कितना किलोमीटर का पैदल सफर? करीब पड़ जाएगा 400। हमने कांवड़ियों से पूछा कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कांवड़ किसने बनाई है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बंदा भोला पहचाना तो हो जाती है पहचान। कैसे पहचान होती है? सर उनके व्यापार से या उनकी बोलचाल से पहचान। आप लोग पहचान जाते हो? जी सर, आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन ऐसा है जिससे सर आप बात करते, हम पहचान लेंगे उनको, पहचान लेंगे। कांवड़ यात्रा के कड़े नियम और कांवड़िए इसको बड़ी निष्ठा से निभाते हैं। किसी तरह की गलती न हो जाए इसका ध्यान भी रखते हैं।